हमारी धरती के 71% हिस्से पर समंदर फैले हुए हैं, जो जरूरी भी है। समुद्र से ही दुनिया का मौसम तय होता है, बारिश होती है, गर्मी पड़ती है। धरती पर जिंदगी की बुनियाद समंदर से ही पड़ती है और मौजूदा वक्त में भी करोड़ों लोगों की जिंदगी समंदर से ही चलती है। लेकिन दुनिया के 44 देश ऐसे भी हैं जिनका समंदर से दूर दूर तक वास्ता नहीं, यानी ये लैंड लॉक्ड देश है। इनमें नेपाल, भूटान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान जैसे देश शामिल हैं। यूरोप की बात करें तो ऑस्ट्रिया, बेलारूस, चेक रिपब्लिक, हंगरी, स्विट्जरलैंड, मोल्डोवा, सर्बिया, स्लोवाकिया जैसे देश हैं। अफ्रीका के 18 देश ऐसे हैं जो चारों तरफ से जमीन से घिरे हुए हैं। साउथ अफ्रीका में सिर्फ 2 देश, बोलीविया और पैराग्वे, लैंडलॉक्ड हैं। वहीं उत्तर अमेरिका में ऐसा कोई देश नहीं है जिसकी सरहद समंदर से न लगती है। अमेरिका के 50 में से 25 राज्य समंदर के किनारे हैं। दुनिया के 133 देशों की सरहद का कोई ना कोई कोना समंदर से लगता है। इन देशों के नामों पर सागर के नाम भी हैं, मसलन जापान सागर, चीन सागर, फिलीपीन सागर। लेकिन सिर्फ हमारा देश ही ऐसा है जिसके नाम पर महासागर है, हिंद महासागर। और अब माओ के वारिसों की अति का अंत हिंद महासागर में ही होने वाला। देश के टीवी इतिहास में पहली बार अमेरिका के एटमी एयरक्राफ्ट कैरियर से TV9 भारतवर्ष के संवाददाता सुमित चौधरी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बंगाल की खाड़ी में जंगी बेड़ों से उफान मारती समंदर की लहरें। फाइटर प्लेन की गर्जना से गूंजता आकाश। ये महज तस्वीरें नहीं, ये चुनौती है चीन को कि बहुत हुई धौस धमकियां, अब और नहीं। दुनिया तैयार है शंघाई के शैतानों की एक एक करतूत का हिसाब बराबर करने के लिए। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और हिंदुस्तान, चीनियों का काम तमाम करने का पूरा इंतजाम हो चुका है। ऐसे फाइटर एयरक्राफ्ट लगातार यहां पर लैंड कर रहे हैं। विस्तारवादी विश्व के विस्तार को विराम देने के लिए विश्व वर्चस्व की लड़ाई में बारूदी बिसात पर बना ये वो चक्रव्यूह है जो काल बनने वाला है चीन के लिए। आप जहां तक नजर दौड़ाएंगे आपको सिर्फ और सिर्फ एयरक्राफ्ट ही नजर आएंगे, चाहे वो F-18 हो या फिर दूसरे एयरक्राफ्ट हो। LOC और LAC पर हमारी तोपें तैयार हैं। तो वहीं दोनों नापाक पड़ोसियों की साजिशों को समंदर की गहराइयों में दफन करने का भी इंतजाम हो चुका है। बंगाल की खाड़ी में मालाबार एक्सरसाइज हो रही है। सबसे बड़े युद्धाभ्यास में इंडियन नेवी के साथ
अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नेवी शामिल हुई। चारों देशों के जंगी बेड़े भी एक्सरसाइज में शामिल हैं। अमेरिकी नेवी का एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस कार्ल विंसन भी पहली बार इस एक्सरसाइज का हिस्सा बना। पहली बार देश के किसी टीवी चैनल को एयरक्राफ्ट कैरियर से 4 ताकतवर देशों की जंगी तैयारियों को देखने का मौका मिला। जिसके लिए टीवी9 भारतवर्ष के साहसी रिपोर्टर सुमित चौधरी दिल्ली से सबसे पहले विशाखापट्टनम पहुंचे। दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैसा है? एयरक्राफ्ट कैरियर से फाइटर जेट कैसे उड़ान भरते हैं? 4 देशों की नेवी कैसे एकजुटता के साथ काम करती है? इन्हीं सवालों का जवाब टीवी9 भारतवर्ष के कैमरे में कैद होने वाला था, जिसके लिए बंगाल की खाड़ी के बीचों बीच उस जगह पहुंचना था जहां हिंदुस्तान के दुश्मनों के खात्मे का चक्रव्यूह तैयार हो चुका था। लिहाजा हम हेलीकॉप्टर में सवार हुए। करीब 1 घंटे तक आसमान में उड़ान भरने के बाद हेलीकॉप्टर एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस कार्ल विंसन पर लैंड कर चुका था। इसे एयरक्राफ्ट कम पूरा बेस कहना चाहिए। कैरियर पर कतार में दुनिया के सबसे तेज और सबसे घातक फाइटर जेट खड़े थे। कुछ फाइटर जेट एक के बाद एक उड़ान भर रहे थे। हेलीकॉप्टर लैंड होने के बाद हमें सुरक्षा के बारे में बताया गया। लाइफ जैकेट, हेलमेट, गॉगल्स और हेडफोन पहनाए गए। फ्लाइंग कोट पहना हुआ है, हमें गियरअप कर दिया गया है, हमें कान में ईयरबड्स लगा दिए गए ताकि बहुत तेज़ आवाज़ आती है और बहुत छोटा एरिया होता है, मैं आपको बता रहा था, और कई फाइटर एयरक्राफ्ट उतरेंगे। तो अभी हम यहाँ से इन्हीं लोगों के साथ इन जो आप कहते हैं फ्लोर मैनेज करते हैं, इनके साथ यहाँ से आगे बढ़ेंगे और मैं अभी आगे की तरफ यहाँ से फ्लाइंग डेक की तरफ हम जाएंगे और यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा कि आखिरकार कैसे फ्लाइंग ऑपरेशंस एयरक्राफ्ट कैरियर पे किए जाते हैं। टेक ऑफ और लैंडिंग करते लड़ाकू विमानों की रफ्तार रोंगटे खड़ी कर रही थी। एक फाइटर जेट लैंड होने वाला था। अभी हम जिस डेक पर है यहाँ पर लगातार जो फाइटर एयरक्राफ्ट है यानी F-18 और दूसरे फाइटर एयरक्राफ्ट जो हैं वो यहाँ पर लैंड कर रहे हैं। और अगर आप देखें कि लगातार लैंडिंग यहाँ पर अभी जारी है। अभी करीबन 6 से 7 जो फाइटर एयरक्राफ्ट की जो सॉर्टी थी वो लगातार यहाँ से टेक ऑफ किया था और अभी वो अपने मिशन को पूरा करने के बाद यहाँ पर आ रही है। अगर आप थोड़ा सा उधर देखें तो थोड़ी देर में जो फाइटर एयरक्राफ्ट है वो लैंड करेगा कुछ ही सेकेंडों में। और इम्पोर्टेंट ये है कि इन एयर स्ट्रिप्स पे खासतौर पर जो डेक पर बहुत जगह कम होती है तो बहुत कम जगह में इनको लैंड करना होता है और लैंड करने के बाद इनको आगे अपने अपने हैंगर्स पर भेज दिया जाता है। ऐसे फाइटर एयरक्राफ्ट जो है लगातार यहाँ पर लैंड कर बास की रफ्तार से फाइटर जेट लैंड कर चुका था। कई और लड़ाकू विमान लैंड करने वाले थे। पहली बार किसी एयरक्राफ्ट कैरियर से जंगी तैयारियों का साक्षात करने का मौका था। अमेरिका के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर पर दुनिया के सबसे घातक लड़ाकू विमानों का डेरा है। मैं इस समय हैंगर में हूं। हैंगर वो जगह है जहां पर सारे एयरक्राफ्ट को पार्क किया जाता है। आप इसको पार्किंग एरिया भी आसानी से या फिर सरल शब्दों में कह सकते हैं। मेरे इस तरफ जो है वो है ये है F-35 लेटेस्ट एयरक्राफ्ट, खास तौर पर अमेरिका का सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट आप इसको कह सकते हैं। और इसके साथ में ये है F-18 यानी सबसे ज्यादा इस हैंगर में जो एयरक्राफ्ट हैं वो है F-18। आप हैंगर में चारों तरफ देखेंगे तो आपको नजर आएगा इन्हीं तरीके के एयरक्राफ्ट खड़े रहते हैं। लगातार इनको मेंटेनेंस का काम चलता रहता है। अमेरिका के कई जंगी जहाज चीन की चौहद्दी का चक्कर लगाते रहते हैं। खास तौर से ताइवान की हिफाजत में अमेरिका ने अपने कई जंगी जहाजों को तैनात किया हुआ है। लेकिन कार्ल विंसन क्यों खास है, इसे ऐसे समझिए। यूएसएस कार्ल विंसन मल्टी मिशन एयरक्राफ्ट कैरियर है। निमित्ज क्लास का यह युद्धपोत परमाणु क्षमता से लैस है। इसका वजन करीब 1 लाख टन, फ्लाइट डेक एरिया 4.5 एकड़ और स्पीड 56 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा है। यूएसएस कार्ल विंसन एटमी ताकत से लैस एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसे 13 मार्च 1982 को अमेरिकी नेवी में शामिल किया गया था।
कार्ल विंसन में 5000 से ज्यादा जवान हर वक्त तैनात रहते हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर पर 90 फाइटर जेट्स तैनात हैं, जो हर वक्त किसी भी मिशन को अंजाम देने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसे में यह जानना भी जरूरी है कि पूरे ऑपरेशन को कैसे और कहां से कंट्रोल किया जाता है। मैं इस समय ब्रिज में खड़ा हूं। ब्रिज वो जगह होती है जिसको नर्व सिस्टम भी कहा जाता है एयरक्राफ्ट कैरियर का। अगर आप देखें वो इसलिए क्योंकि एक एटीसी के तौर पर काम करता है। अभी अगर आप सामने देख रहे हो तो सारे फाइटर एयरक्राफ्ट जो हैं वो यहीं पर खड़े हैं, और अगर आप देखें तो इसमें F-18, F-35 जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ साथ इनके जो अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हैं जो या फिर जो एयरक्राफ्ट हैं वो भी हैं। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जो लगातार हेलीकॉप्टर्स का जो लगातार मिशन चलता रहता है वो भी यहीं से चलता रहता है। अगर आप देखें तो ये आपको नजर आएगा, ये डेक है। डेक को लगातार मॉनिटर यानी लैंडिंग, टेक ऑफ सब कुछ यहीं से मॉनिटर किया जाता है। अपनी इसी ताकत के बल पर अमेरिका का यह वॉरशिप समंदर से आसमान तक ऐसा सुरक्षा घेरा बनाता है जिसे भेद पाना करीब करीब नामुमकिन है। यही वजह है कि यूएसएस कार्ल विंसन से सीधे भिड़ने की ताकत दुनिया के किसी भी देश की नौसेना में नहीं है। यूएसएस कार्ल विंसन ने ऑपरेशन डेजर्ट स्ट्राइक, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, ऑपरेशन सदर्न वॉच और ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम जैसे कई मिशंस को अंजाम दिया। 2011 में ओसामा बिन लादेन के शव को इसी एयरक्राफ्ट कैरियर के डेक से समुद्र में दफनाया गया था। अमेरिका का ये सुपर योद्धा इन दिनों भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मालाबार एक्सरसाइज में समुद्री ताकत दिखा रहा है। खास बात इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर वो हर इंतजाम है जो किसी भी फौज के सैन्य बेस पर होते हैं। We have a crew of nearly 5,000 personnel. We are equipped with 4 catapults and 4 sets of arresting gear to launch and recover aircraft. We're also a floating city at sea, and we're equipped with all the services on board that you would need to support those 5,000 people. That includes multiple galleys where food is prepared. We have our own nuclear power plant that produces electricity and propulsion for the ship. We can make our own potable water in order to have water to drink and use for other purposes. We have jet fuel on board so we can refuel the aircraft. We have a bakery for preparing baked goods and desserts for the quality of life items that make a life at sea pleasant. We have a medical ward, a hospital at sea with the capability of actually conducting surgeries. यही मालाबार एक्सरसाइज की ताकत है, इसलिए मालाबार का नाम सुनकर ही बीजिंग के तानाशाह के होश फाख्ता हो जाते हैं। दुनिया के ताकतवर देश भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाओं की इस ज्वाइंट एक्सरसाइज का मकसद समंदर में चीन के विस्तारवादी साजिशों का सर्वनाश करना है। is for something which is free, open and inclusive Indo-Pacific region. क्योंकि जो हमारी जो सारी जो प्रॉस्पेरिटी है जो ग्लोब में, वो जो सीज़ खुले रहने की उस पर निर्भर है। अगर कोई ज़्यादा उस पर रोक लगाएगा तो हमारी कॉमर्स और हमारे जो, आपको ये भी पता होगा कि 99% जो हमारा जो इंटरनेट जैसे आप कर रहे हैं और कम्युनिकेशंस, जो आपके जो फाइनेंशियल एक्सचेंज होती हैं वो अंडर सी केबल से जाती हैं, नील 99%। तो बोथ कॉमर्स एंड आइडियाज़ दे फ्लो थ्रू द सीज, और एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो ग्लोबल कॉमन्स हैं ये खुले रहें और ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी की। दुनिया के अमन पसंद मुल्क यही चाहते हैं कि आसमान खुला रहे, समंदर पर सभी का हक हो, लेकिन विस्तारवादी चीन जमीन ही नहीं समंदर को निगलने पर भी आमादा है। साउथ चाइना सी में चीन की दादागिरी नई नहीं है, इसलिए हिंद महासागर से साउथ चाइना सी के विलन चीन को क्लियर मैसेज दिया गया। तकरीबन 30 साल हो गए हैं मलाबार को
92 में शुरू हुआ था। ये 25वीं एडिशन है इसकी, और हमने ये जो 25वीं एडिशन 2 फेजेज़ में किए हैं। पहला फेज़ था फिलीपीन सी में और सेकंड फेज़ हम यहाँ कर रहे हैं। और हर साल हमने इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है और जो स्कोप है उसको बढ़ाया है। आपको पहले पता होगा 92 में हम 2 ही नेवीज़ थी। साउथ चाइना सी में चीन दशकों से कब्जा नीति अपनाता रहा है, लेकिन अब हिंद महासागर में भी चीन की साजिशें आकार लेने लगी हैं। हिंद महासागर दुनिया का तीसरा बड़ा महासागर है, जिसका क्षेत्रफल करीब 7.4 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। दक्षिण में अंटार्कटिक, उत्तर में भारत, पश्चिम में अफ्रीका और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया है। इसके साथ ही बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड जैसे देश भी हिंद महासागर से जुड़े हैं। हिंद महासागर दुनिया के सबसे व्यस्त कारोबारी रूट में से एक है। हर साल करीब 70,000 जहाज यहां से गुजरते हैं। चीन की 80% तेल सप्लाई इसी रास्ते से होती है। चीन का सबसे ज्यादा ट्रेड भी हिंद महासागर के रूट से होता है। हिंद महासागर के ज्यादातर हिस्से पर हमारी नेवी का दबदबा है। अमेरिका को भी समंदर के इस इलाके की अहमियत का अंदाजा है। अमेरिका जानता है कि चीन की दादागिरी पर लगाम लगानी है तो समंदर के इस हिस्से पर चीन के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगाना पड़ेगा। इसलिए अमेरिका ने अपने सबसे घातक एयरक्राफ्ट कैरियर कार्ल विंसन को हिंद महासागर में भेजा। मालाबार से माओ के मुल्क को मैसेज पहुंच चुका है कि साउथ चाइना सी में ड्रैगन की दादागिरी नहीं चलेगी। अगर चीन अब भी बाज नहीं आता है तो जिनपिंग शायद ही बीजिंग की बर्बादी रोक पाए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।